हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, प्री सेशन हम लेके आए थे ऑन वेट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। आज के इस सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट मीन्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक कैंडिडेट का रिएक्शन क्या होता है, उसका रेस्पॉन्स क्या होता है। डिफरेंट कैंडिडेट्स के डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट रेस्पॉन्सेस हो सकते हैं। पर्सन ए का कुछ रेस्पॉन्स हो सकता है दैट पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, कोई सेम सिचुएशन के लिए पर्सन बी और पर्सन सी का सेपरेट रेस्पॉन्स हो सकता है। ठीक है, ये टेस्ट साइकोलॉजी के अंडर में आता है। इस टेस्ट के अंदर एवरी रेस्पॉन्स इज ओके। ठीक है, सभी रेस्पॉन्स सही होते हैं, कोई भी रेस्पॉन्स गलत नहीं होता है। बट पर्सनैलिटी के हिसाब से, कैंडिडेट के बिहेवियर एटीट्यूड के हिसाब से वो पर्टिकुलर रेस्पॉन्स सूट करा या नहीं सूट करा, वो इसमें देखा जाता है। ठीक है, इसमें कैंडिडेट्स के हाथ में कुछ नहीं होता। कैंडिडेट हैज़ टू गिव द रेस्पॉन्स एज पर हिज और हर साइकोलॉजी। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द एसेसर। ठीक है, जो एसेस करता है, साइकोलॉजिस्ट जो बैठे होते हैं, उनके ऊपर फुल इसमें इसका कंट्रोल होता है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट, एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैंने बताया, इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट विच कैरीज लिस्ट ऑन वेटेज इट्स ओन वेटेज। इसका ओन वेटेज होता है। जैसे ओन वेटेज तो सभी का होता है, लेकिन जैसे वेट, टेट एंड एसआरटी, इनका सबसे ज़्यादा वेट होता है। और इनमें भी एसआरटी का अपना एक अलग ही वेटेज रहता है, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में यदि आप एज एन ऑफिसर एंट्री हो रहे हैं, यू हैव टू टेक अ डिसीजन ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। ऐसा नहीं है कि आप वेट करते रहेंगे, कोई सिचुएशन डिफरेंट टाइम्स पे आ सकती हैं, आपको अपना ओन डिसीजन भी लेना पड़ सकता है विद इन द फ्रिक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, सो एज यू नो दैट लाइफ इज फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, गुड और बैड। हमारे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं, कुछ अच्छी भी आती हैं, कुछ बुरी सिचुएशन भी आते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन आप इनको बोल सकते हैं। इट डज नॉट मूव अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर। लाइफ जो है वो हमारी जो डिजायर है, हमारे जो सपने हैं, ठीक है, हमारी जो इच्छाएं हैं, उनके अनुसार कभी भी नहीं चलता है। न्यूमेरियस वेरियस हर्डल्स यहाँ पे आते हैं लाइफ में, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, शॉर्टेजेस आते हैं। शॉर्टेजेस मतलब आपके रिसोर्सेज के, कई बार आपका कोई टास्क आ जाता है, आपके रिसोर्स कम है, हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स कम हो सकता है अदर रिसोर्स कम हो। अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज, आप कहीं जा रहे हैं किसी ऑपरेशन में, आपको ने सोचा भी नहीं था, वो डिफिकल्टीज अचानक आपके ऑन द वे आपको फेस करनी पड़ सकती है। फेलियर्स, कई बार क्या होता है, एवरी टाइम आपको सक्सेस नहीं मिलती है, कई बार आपको फेलियर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। उस सिचुएशन में आपका क्या एक्शन है। ऐसा तो नहीं है कि आप हरी हो जा रहे हैं, आप पजल हो जा रहे हैं। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन, कई बार आपके जो टीममेट्स होते हैं उनका कोऑपरेशन भी आपको देखने को नहीं मिलता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। टेक्निकल प्रॉब्लम्स, आप कहीं ऑपरेशन में जा रहे हैं, आपका कोई टेक्निकल इक्विपमेंट में, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, या तो आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, या तो कोई और जो मशीनरी है जो आपके पास है, आप फाइटिंग के लिए जा रहे हैं, उसमें कोई टेक्निकल एरर आ सकता है। लैक ऑफ नॉलेज, आपके अंदर कि कोई नया इक्विपमेंट आया, उसके बारे में आपको थोरली नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। लैक ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया, रिसोर्सेज टू टाइप्स के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकता है और अदर रिसोर्सेज भी हो सकता है, जो आपको यू हैव टू यूज फॉर दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन और पर्टिकुलर सिचुएशन। इन डेली सिचुएशन आर अनअवॉइडेबल टू रिस्ट्रिक्ट आवर प्रोग्राम। ये जो मैंने बताया, ये कुछ इश्यूज हैं जो आपके डेली सिचुएशन में आ सकते हैं, जो कि आपका पर्टिकुलर डे की पर्टिकुलर प्रोग्राम को पर्टिकुलर डे की पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो आपको चेंज करना पड़ सकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है।
जो कि आप ड्यू टू दैट ओनली यू हैव टू चेंज दैट योर प्लान फॉर दैट डेट फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। वन कैन नॉट सक्सीड बाई मेयरली सेटिंग अ गोल। जो आपने गोल सेट किया है उसके अनुसार आप एवरी टाइम सक्सीड नहीं कर पाते हैं, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ गोल डिपेंड्स ऑन हाउ अ हर्डल और इम्पेडिमेंट हैज बीन टैकल्ड। जो सक्सेस और फेलियर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके सामने जो सिचुएशन आई आपने उस सिचुएशन का रिस्पॉन्स कैसे किया, उस सिचुएशन को, उस इशू को, उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेसिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला ये फेसिंग प्रॉब्लम्स। पीपल रिएक्ट इन डिफरेंट वे। जैसे मैंने बताया कि सभी का डिफरेंट वे होता है, एस्पेक्ट होता है, साइकोलॉजी अलग अलग होती है। रेस्पॉन्सेस कैन बी हैपन एट ऑल थ्री स्कोप्स। थ्री टाइप से जो रेस्पॉन्स जो वो हम मेजर करते हैं। क्या क्या? थॉट्स, हमारी थॉट्स क्या है, वर्ड्स क्या है और एक्शंस क्या है। कोई सिचुएशन आई, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मेरे अंदर थॉट्स क्या है, फर्स्ट थॉट्स क्या है, वो वर्ड्स, मैंने उस सिचुएशन के लिए क्या वर्ड्स यूज किए, एंड एक्शंस, फिर मैंने उसका एक्शंस क्या लिया, मैंने मेरे इमोशंस क्या रहे उसके प्रति। ठीक है, एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट प्लान्स टू चूज कॉमर्स स्ट्रीम। कोई स्टूडेंट्स है, उसने 10th के बाद कॉमर्स स्ट्रीम लेना चूज किया, उसने सोचा कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम लूंगा, मैं सीए बनूंगा या मैं किसी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बनूंगा। सीए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन कॉमर्स स्ट्रीम इज द हाईएस्ट पोस्ट, हाईएस्ट रैंक आप बोल सकते हैं, हाईएस्ट पोस्ट बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ए ग्रेड की पोस्ट होती है। बट अनेबल टू क्वालिफाई द प्री एडमिशन टेस्ट। बट कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब गए वहां पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ, स्क्रीनिंग टेस्ट आप बोल सकते हैं, प्री एडमिशन टेस्ट बोल सकते हैं, वो उस पर्टिकुलर टेस्ट को क्वालिफाई और पर्टिकुलर कैंडिडेट नहीं कर पाया। फिर क्या होता है, फेसिंग दिस फेलियर, इस जो फेलियर उसको फेस करना पड़ा, ही और सी माइट रिएक्ट इन मैनी वेज। उस टाइम में उस सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर पर्सन, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, कोई पर्सन ए है, वो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम के लिए हार्ड अपना वर्कआउट करे, उसको हार्ड प्रिपरेशन के साथ, बेटर प्रिपरेशन के साथ नेक्स्ट टाइम वो एग्जाम दे। कोई हो सकता है उस एग्जाम देने के लिए वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले। ठीक है, थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है कि वो उस बीकॉम डिग्री या पर्टिकुलर सीए डिग्री में एडमिशन न लेके कॉमर्स स्ट्रीम ही चूज करेगा, वो नॉर्मल बीकॉम में एडमिशन ले ले। ठीक है, वो अपने आप को डाउनग्रेड कर ले, बट स्ट्रीम को लीव नहीं करे, स्ट्रीम को चेंज नहीं करे। कोई हो सकता है कि उस टाइम अपने फेलियर का जो इशू है, उसका फेलियर का जो कारण है, वो वापस यूनिवर्सिटी पे थोप दे कि जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, उनको एग्जाम कंडक्ट करवाना नहीं आ रहा, आई एम एबल टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, बट उन्होंने इस एग्जाम को इतना डिफिकल्ट बना दिया, या तो उन्होंने मेरे को इस एग्जाम के लिए चूज करना ही नहीं था, उन्होंने फेयर रिजल्ट ही नहीं निकाला। ये हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है रीजन, वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मीन्स अपना क्या डिफेंस करने के लिए, नहीं मैं तो अच्छा हूं, वो रीवैल्यूएशन के लिए डाल दे, उन्हीं के ऊपर क्या दोबारा से जो आंसर शीट है उसको चेक किया जाए। कुछ हो सकता है कि वो उससे क्या विड्रा कर ले, अपनी स्ट्रीम को डाउनग्रेड कर ले, डाउनग्रेड इन सेंस वो कॉमर्स की बजाय आर्ट्स में आ जाए। अंडरस्टूड। हो सकता है वो अपने आप को फेलियर समझ के वो अटेम्प्ट सुसाइड भी कर ले कि मैं ये नहीं कर पाया तो मैं क्या करूंगा, अभी विड्रा कर सकता हूँ सिचुएशन से। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट क्या है, ही और सी टेक्स अ रिजोल्व अपीयर विद बेटर प्रिपरेशन। नेक्स्ट टाइम वो बेटर प्रिपरेशन के साथ आए इन नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट। इसको बोलते हैं अटैक करना, मीन्स उसने गिव अप नहीं किया। ठीक है, उसने क्या नहीं किया, गिव अप नहीं किया, उसने अपने प्रिपरेशन को बेटर बनाने के लिए अगेन अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्या हो सकता है, ही क्राइज, वो रोने लग जाए, वो विड्रा कर ले इस चीज से कि ये क्या हो गया। ठीक, नेक्स्ट हो सकता है ही ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई पर्सन की साइकोलॉजी हो सकती है, वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ली डेली टू मेक अ क्वालिटी प्रिपरेशन। ठीक है, ये भी अटैक है कि उसने गिव अप नहीं किया। नेक्स्ट हो सकता है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ डिग्री ही ज्वाइन अ डिप्लोमा कोर्स। कंप्रोमाइज कर लिया उसने,
उसने क्या किया, कंप्रोमाइज किया, नहीं तो उन्हें अटैक किया, नहीं उसने विड्रा गिव अप भी नहीं किया, उसने कंप्रोमाइज कर लिया, स्ट्रीम यही लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे डिग्री की बजाय डिप्लोमा कोर्स करना पड़े, सीए की बजाय मुझे नॉर्मल बीकॉम करने पड़े। ठीक, नेक्स्ट आ सकता है ही अप्लाइज फॉर रीवैल्यूएशन, जैसे मैंने बताया रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म इसको बोल सकते हैं आप। कंप्रोमाइज इंडिकेटिंग कंप्रोमाइज, आंसर शीट के लिए उसको रीचेकिंग के लिए रीवैल्यूएशन डाल सकता है। नेक्स्ट हो सकता है ही थिंक्स कॉमर्स इज टू टफ हिम और हर एंड हैंस चेंज, क्या हो सकता है, चेंज दिस आइडिया टू सीक एडमिशन इन आर्ट्स, वो विड्रा एंड कंप्रोमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हो सकता है ही अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, वो इतना डिप्रेशन में जाए कि वो सुसाइड कर ले। फिर ही डिक्लेयर हिमसेल्फ हर सेल्फ एज अ विक्टिम ऑफ अ करप्ट एंड अनफेयर सिस्टम, जैसे मैंने बताया कि वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऊपर ही क्या कर दे, वापिस उनके ऊपर उनकी गलती बता दे कि वो गलत है, वो मेरे को एडमिशन देना ही नहीं चाहते थे, वो किसी दूसरी कैंडिडेट को एडमिशन देना चाहते थे, वो इम्पार्शियलिटी उनके ऊपर लगा सकता है। मेरिट टेस्ट वेयर मेरिट हैज नो प्लेस, वो बोलता है कि मेरिट का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अभी इस स्लाइड में हम क्या बात करने वाले हैं, इट मीन्स फ्रॉम द अबव रेस्पॉन्सेज द रेस्पॉन्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कौन कौन से, अटैक, कंप्रोमाइज एंड विड्रॉल। अब बात करते हैं वन बाय वन। अटैक क्या है, जैसे मैंने बताया इट शोज द फाइटिंग स्पिरिट, अटैक क्या बताता है, फाइटिंग स्पिरिट, द कैंडिडेट इज नॉट रेडी टू गिव अप, ही और सी विल मेक अनदर अटेम्प्ट इन स्पाइट ऑफ फेलियर्स। जैसे आप किसी प्लाटून कमांडर आपको नॉमिनेट कर दिया गया, किसी वॉर में चले गए, आपको फर्स्ट फेस करना पड़ेगा फेलियर, उस टाइम क्या करोगे, कुछ कैंडिडेट जैसे हमने बताया विड्रा कर लेंगे, वापस बैक आ जाएंगे, कुछ कंप्रोमाइज कर लेंगे, नहीं ठीक है अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, कुछ ऐसे क्या वहाँ डटे रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन करेंगे, अनदर चांस लेंगे उसी टाइम, या तो विद बेटर अपने प्लाटून के साथ बेटर प्रिपरेशन के साथ आएंगे सेम टाइम, और वो अनदर चांस के साथ अटैक कर देंगे, और दे हैव टू गेट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। नेक्स्ट आ जाता है कंप्रोमाइज, एज पर दिस अटेम्प्ट द पर्सन डाउनग्रेड्स हिज और हिम एम with the acceptance that a bigger aim is out of his range, वो बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन वो मेरे रेंज से बाहर है, आई एम नॉट कैपेबल फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट्स वाई आई हैव टू डाउनग्रेड माई सेल्फ, अंडरस्टूड। दिस मे बी एक्यूरेट इवेल्युएशन, वो एक्यूरेट इवेल्युएशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि हर इंसान की कैपेबिलिटी सेम नहीं होती, ठीक है, हर इंसान की, हर बंदे की कैपेबिलिटी क्या है, इक्वल नहीं होती, वो अपनी कैपेबिलिटी को इवेलुएट करेंगे और अननेसेसरी उसी सिचुएशन के पीछे न पड़ के अपने आप को डाउनग्रेड करके उसमें वो सक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। कोई एक बंदा वो ऑफिसर में भर्ती होना चाहता है, बट उसकी मेंटेलिटी, उसकी साइकोलॉजिकल जो एबिलिटी है, इंटेलिजेंस एबिलिटी आप बोल सकते हैं, उसकी उतनी अच्छी उस लेवल की नहीं है, सो वो उसी के पीछे न भागे और अपने करियर को बर्बाद न करके वो अपने आप को डाउनग्रेड कर सकता है, वो अप्रेंटिस में जा सकता है, वो मीन्स जैसे जेसीओज में डायरेक्ट भर्ती हो सकता है, मिडल जो हो जाता है जेसीओ जवान, और एक डायरेक्ट भर्ती हो जेसीओ, उसके बाद एन ऑफिसर, कमीशनड ऑफिसर, ठीक। दिस मे बी एक्यूरेट इवैल्यूएशन ऑफ वंस ओन एबिलिटीज, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कुड बी अनदर कॉज फॉर दिस। इस सिचुएशन के लिए क्या दूसरा रीजन क्या हो सकता है, एक तो उसने इवेलुएट किया, अच्छा डिसीजन लिया, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी एबिलिटीज नहीं थी, इंटेलिजेंस एबिलिटी कैपेबल नहीं था वो। दूसरा क्या हो सकता है, वो कैपेबल था बट उसका क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कम था, अनदर कॉज ऑफ हिज कंप्रोमाइज, वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस वो अपने आप को डाउनग्रेड कर सकते हैं। However, the person is not ready to change the commerce stream but goes on a junior level, और junior level पे जैसे मैंने बताया जा सकते हैं, भर्ती हो सकते हैं, ठीक। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं विड्रॉ की। विड्रॉल में आप विड्रॉल एज पर दिस द स्टूडेंट एक्सेप्ट हिज डिफीट एंड गिव्स अप हिज फर्दर एफर्ट्स, ठीक है। विड्रॉ में वो क्या अपने आप को उस सिचुएशन बाहर निकाल लेंगे, आर्ट्स में जैसे चले जाएंगे, वो विड्रॉ करना हो गया। यूज ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसमें देखना, इसमें क्या बंदा अपनी गलती दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। एज पर दिस मैकेनिज्म फेलियर मेक्स वन पेनफुल, फेलियर होता है सबको पेन होता है, दुख होता है, और सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, जो
उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर था, बट फिर भी वो उसको सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर पाया उस सिचुएशन को, उसको सबसे ज़्यादा क्या होगा, फेलियर होगा। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं अननेसेसरी उसमें उसको मैं पेनफुल अपने आप को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल लेते हैं। क्यों? वो उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करेंगे। टाइमली प्रिपरेशन नहीं करने का भी एक रीज़न हो सकता है। प्रिपरेशन नहीं करेंगे, उसके बाद भी वो बोलेंगे अरे यार मैंने ऐसे किया था, ऐसे हो गया। दैट इज़ रॉन्ग। अंडरस्टूड? ईगो ऑफ अ पर्सन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड ड्यूरिंग द फेलियर। ये ईगो जो है ये बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट करता है, ईगो ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अननेसेसरी ईगो होनी चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन वो अननेसेसरी ईगो इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। In this situation where ego is hurt, a person chooses to many types of actions at the level of thoughts, words, actions or emotions that defined his or her ego। जैसे उसके अंदर ईगो हो गया, बंदे के अंदर मैंने एग्जाम दिया था, मैं तो अच्छा किया, मैं पास था, बट यूनिवर्सिटी या कॉलेज वाले ही मुझे लेना नहीं चाह रहे, वो इम्पार्शलिटी कर रहे हैं। दिस इज दैट पॉइंट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन इज SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हम कैसे सक्सेस ले सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए और इसमें कौन कौन से टेस्ट और कैसे टेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक ब्रीफ में बताना चाहूँगा आपको। जैसे इन दिस टेस्ट 60 SRT आती हैं, आर गिवन टू एंश्योर दैट रेस्पॉन्सेस आर नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस। आपके अंदर आपको क्या देखना कि रेस्पॉन्स नेचुरल होना चाहिए और स्पॉन्टेनियस एट द सेम टाइम। जो रिस्पॉन्स आपके दिमाग में फर्स्ट टाइम आता है वो रिस्पॉन्स आपको यू हैव टू राइट डाउन। आपके अंदर यहाँ पे 60 सिचुएशन मिलेंगी एक बुकलेट के अंदर, विद इन 30 मिनट्स यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, और आपको क्या देखना, नेचुरल रिस्पॉन्स होना चाहिए। ये आप कैसे कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करके, रिटर्न प्रैक्टिस करें, राइटिंग स्पीड की प्रैक्टिस करें। ठीक है, उससे आप लिख भी पाएंगे अच्छे से और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी आएगी। दूसरा क्या है, आप बार बार सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जो है उनकी सीरीज है उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप कुछ हद तक अपने आप को उसमें क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं कि व्हाट पर्टिकुलर सिचुएशन इज, विच पर्टिकुलर सिचुएशन इज गुड फॉर मी एज पर माई पर्सनैलिटी, एज पर माई बिहेवियर। ठीक है, 30 मिनट्स दिए जाते हैं टू कंप्लीट दिस टेस्ट इन बुकलेट। इसमें आपको क्या करना है, दिस टेस्ट शोज हाउ वन फील, थिंक एंड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक, क्या क्या वन फील, थिंक एंड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन में एक बंदा क्या करता है। देयर आर नो राइट और रॉन्ग आंसर टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी गलत या ठीक नहीं है, वो एक बंदे की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से उसके ऊपर वो पर्टिकुलर एक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, वो इसमें जज किया जाता है। नो नीड टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। जब आप सिचुएशन राइट कर रहे होंगे, टेस्ट दे रहे होंगे, उस टाइम एक ही सिचुएशन पे ज़्यादा टाइम स्टक नहीं होना। यदि आपके दिमाग में नहीं आ रहा तो गो टू नेक्स्ट, बिकॉज 60 सिचुएशन है एंड यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू गिव योर रिस्पॉन्सेज विद इन 30 मिनट्स। इट्स नॉट सो ईजी। ठीक है, कोई एक मिस होती है तो उसको मिस होके आप नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ठीक, टू राइट बेटर यू हैव टू प्रैक्टिस मोर सेट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स and try to write answer which is more suitable as per your personality. Record your response against particular situation number in your answer booklet. जो भी आप सिचुएशन का आंसर कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर नंबर के अगेंस्ट ही होना चाहिए। कई बार बच्चे गलत कर सकते हैं, जैसे मान लिया सिचुएशन नंबर 20 और 21 मेरे को नहीं आ रही, मैं उसको मिस करना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में उसका रेस्पॉन्स पर्टिकुलर स्पॉन्टेनियस जल्दी से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैं जाना चाहता हूँ डायरेक्टली 22 पे। उस टाइम क्या होगा, बच्चे हरी में, जल्दबाजी में 22 का रेस्पॉन्स 20 में लिख देंगे, फिर वो पूरी सीरीज जो है मैचिंग में नहीं आएगी। उसमें आपको क्या करना है, कोई भी यदि स्किप आपको नहीं आ रहा उस नंबर को स्किप कर दो। आप उस एवरी पर्टिकुलर सिचुएशन के नंबरिंग के हिसाब से वहाँ पे आपको आंसर जो सीट है रेस्पॉन्स सीट में वो उस पर्टिकुलर नंबर के अगेंस्ट आपको रेस्पॉन्स करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। यदि आपको लगा हो कि ये सेशन अच्छा है देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।